नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली लीगल न्यूज़ के एपिसोड 3 में हम आज बात करेंगे ऐसे दो मुद्दों पे जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में दिया गया है। बेसिकली पहला जो न्यूज़ है वो है बेल से रिलेटेड। तो हम पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। एक एक्ट है हमारे पास, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये जो एक्ट है इसके अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है इसको बंद कर दिया गया जेल में। फिर माननीय जज साहब ने आज इस पे टिप्पणी करी है कि ये जो आपने इनको UAPA के अंदर इनको पकड़ा था, इनको जेल में भेज दिया था, ये गलत था, क्योंकि इस तरीके का कोई भी ऑफेंस जो है मुझे नहीं लगता है कि हुआ है। और जज साहब का ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और कहते हैं कि नॉट अ विस्पर ऑन हिम, मतलब UAPA का जो केस है ये बेड आउट ही नहीं हुआ और थोड़ा भी इनका कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है। तो आपने जो UAPA के अंदर इनको जो बंद कर दिया ये बिल्कुल गलत है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर UAPA के तहत जो बयान दिया जाता है, जैसे मान के चलिए कोई एक्यूज्ड है और एक्यूज को पकड़ा गया तो एक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाता है, उसका बयान लिया जाता है, उसका कन्फेशन लिया जाता है। तो इसमें हम कन्फेशन की बात यहां पे करी गई है और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यह समझेंगे कि क्या कन्फेशन जो कि पुलिस के पास दिया गया है किसी भी एक्यूज्ड के द्वारा, क्या ये लॉ में वैलिड है, क्या इसका एविडेंशियरी वैल्यू है या नहीं है, क्या एविडेंस एक्ट क्या कहता है, इसके बारे में यही चीज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जो सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि जो भी कन्फेशन कोई भी व्यक्ति यदि पुलिस को देता है और पुलिस किसी व्यक्ति से कन्फेशन यदि लेती है, उस कन्फेशन का कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है, कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। यहां पे ये चीज आपको सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलता है। चलिए अब देखते हैं आखिर इसमें क्या है। कहता है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब ये हुआ कि पुलिस के पास यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी बयान दिया है, कोई भी एक्यूज्ड कुछ भी बात बोला है, उसको प्रूव नहीं किया जाएगा, उसका एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगा और वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। यह चीज यहां पे हाईलाइट किया गया है। आप यदि इस पर्टिकुलर न्यूज क्लिप के लास्ट 2 लाइन में देखेंगे तो यहां पे कहा गया है कि UAPA का जो कंसेप्ट है जिसमें हमारा जो बयान रिकॉर्ड कर ली वो बेसिकली सेक्शन 25 के अगेंस्ट है और सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने बताया। कुछ और केस हम इससे रिलेटेड बात करेंगे, चूंकि हम यहां पे लॉ की चर्चा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ और केस को हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो केस है वो है राम सिंह वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स AIR 2011 SC 2490। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड बिफोर पुलिस ऑफिसर इनएडमिसिबल व्हिच कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बाय प्रोसिक्यूशन टू ऑब्टेन कन्विक्शन। मतलब उस पर्टिकुलर चीज को बेस बना करके किसी भी एक्यूज को कन्विक्ट नहीं बनाया जा सकता, कन्विक्शन उसका नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पे मैं आपको अपने शब्दों में कहूं तो पुलिस पे जो लॉ है वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा। ये लॉ जानता है कि पुलिस के पास पावर है, वो उसका मिसयूज करेगी और इसीलिए सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो साफ साफ कहता है कि तुम कुछ भी बोल लो पुलिस को, पुलिस चाहे कितना भी बकते रह जाए उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं होगा, एविडेंस में कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज सेक्शन 25 में लॉ खुद पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहा। आम जनता को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सबको पता है, लेकिन लॉ खुद यहां पे कह रहा है कि मैं पुलिस पे विश्वास नहीं करता। चलिए कुछ और हम केस इसी पे बेस देखने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही फेमस केस है, मैं किसी दिन लाइव आऊंगा और इस केस के बारे में जरूर चर्चा करूंगा, आप लोग जरूर लाइव उसको अटेंड करना। यह केस है अग्नू निगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1966 SC 119। इस पार्टिकुलर केस में क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूं। एक व्यक्ति ने अपने घर के बहुत सारे मेंबर्स को कत्लेआम कर दिया, उनको मार दिया और उसके बाद जो है जिस औजार को यूज करके उन्होंने मारा था उसको काट दिया था, किसी को कत्ता बोलते हैं बिहार में, उससे काट दिया था और उसके बाद जो है कत्ते को खेत में जाके उसको जमीन में खोद करके छिपा दिया था और जो है बाकी सबको तो मार ही दिया था। और अपने से खुद आया पुलिस स्टेशन और कहा कि साहब ऐसा है, मैंने इन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
और पुलिस जो है वहां पे गई और पुलिस बोली कि किस चीज से मारा, वो बोला कत्ता से मारा। कत्ता कहां है? कत्ता तो मैंने जमीन के अंदर छिपा दिया, वो चीज मिल गया और जो है बाकी सारे लोगों का डेड बॉडी भी मिल गया। उसके बाद पुलिस उसी चीज को बेस बना करके और फिर आगे प्रोड्यूस कर दी, कोर्ट ने उसको पनिश कर दिया, लोअर कोर्ट ने, है ना। और फिर उसके बाद यहां पे थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आया। पुलिस के पास जो बयान दिया गया था उसी को बेस बना करके कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, लेकिन बहुत साल बाद जब फिर ये केस रीओपन हुआ और इस चीज पे चैलेंज हुआ कि पुलिस के द्वारा दिया गया जो बयान है उसका तो वैल्यू ही नहीं है, उसका तो एविडेंशियरी वैल्यू ही नहीं है, तो खुद से भले ये जाकर के वो कबूल कर लिया है कि हाँ जी मैंने ही मारा, इसके बावजूद भी वो चीज एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे मजिस्ट्रेट के पास उसको जाना चाहिए था और मजिस्ट्रेट साहब बोलते तब वहां पे चीजें अलग तरीके से चलती। लेकिन यहां पे चीजें हुई नहीं ऐसा, और यही चीज अग्नू नेगेसिया का केस में आप पढ़ेंगे, मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें कहा गया है कि इफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज गिवन बाय द अक्यूज्ड टू अ पुलिस ऑफिसर एंड अमाउंट्स टू अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, proof of the confession is prohibited by section 25 of the Indian Evidence Act। तो यहां पे कहा गया है कि पुलिस के पास चाहे आप ये क्यों नहीं कह देते हैं कि मैंने इसे मारा है, उसके बावजूद भी इसका एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, और बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को जो है रूल आउट किया और जो पहले का डिसीजन था उसको खत्म किया। तो आप ये इंटरेस्टिंग केस है, आप जरूर पढ़ेंगे अपने इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी के चैप्टर में जरूर ये चीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे जाकर के चेक कीजिए। अगला जो इस टॉपिक का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने बेल के बारे में बात करा था और ये कहा था कि इसमें जो यूएपीए लगाया गया था उसके बाद उसको बेल दे दिया गया, इस चीज पे बेल दिया गया कि इसका कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है और जो पुलिस है वो जबरदस्ती इसको उठा करके ले आई है। तो बेल के कुछ प्रिंसिपल को हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बेल का जो प्रिंसिपल है वो सीआरपीसी 1973 का जो हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें दिया गया है। उसके चैप्टर 23 में देखेंगे तो वहां पे बेल से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में हर चीज नहीं बता सकता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लॉ के जानकारी रखना चाहते हैं, आगे आपको लॉ करना है, वो जरूर घर जाकर के इन तमाम सेक्शंस को एक बार देखें, उसको समझने का प्रयास करें। मोटा मोटी मैं कुछ सेक्शंस के बारे में यहां पे बताऊंगा। मैं यह भी बताऊंगा कि यहां पे आपने सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल, मतलब पुलिस पकड़ने से पहले ही आपको बेल मिल जाती है, ऐसा भी प्रोविजन है और यही चीज यहां पे लिखा गया है। आप यदि सेक्शन 436 देखेंगे तो इसमें कहा गया है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किस केसेस में बेल लिया जा सकता है। अगला देखेंगे 436A तो कहता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर जो कि कन्विक्टेड नहीं है अभी, वो मैक्सिमम कितने दिनों तक जेल में रह सकता है, डिटेन किया जा सकता है, इसके बारे में यहां पे बहुत सारा बहुत बड़ा लॉ दिया गया है। यहां पे बहुत एक पैराग्राफ का जो है आपको मिल जाएगा ये सेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 437 व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब एक तो बेलेबल ऑफेंस है वहां पे बेल मिलना चाहिए, और फिर दोबारा कहता है 437 की कुछ ऐसे ऑफेंसेस है नॉन बेलेबल, उसमें भी बेल मिलने का प्रोविजन है। कैसे है क्या है ये बहुत ही डिटेल में आपको एलएलबी के दौरान पढ़ाया जाएगा। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर इन तमाम सेक्शंस को जाकर के प्लीज जाकर के देखिए, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप यहां पे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे वीडियो बना करके उसको भी सॉल्व कर दूं। अगला जो सेक्शन है 437A उसमें कहता है कि बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो एंटीसिपेटरी बेल का है। और यहां पे देखिए 438 में लिखा गया है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, मतलब अरेस्ट नहीं हुआ अभी होने वाला है, तो उसको क्या करेंगे हम यहां पे इसको बेल दिया जा सकता है, और इसी चीज को एंटीसिपेटरी बेल भी कहा जाता है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल कहां पे दिया गया है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, कौन से एक्ट में दिया गया है, तो ये सब चीज बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है हमारा, और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और इसमें उन्होंने अरेस्ट के बारे में कहा है कि अरेस्ट शुड बी लास्ट ऑप्शन फॉर पुलिस। यहां पे कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि बात पे जो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जो कि बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अरेस्ट करने मात्र से उनका जो सोसाइटी में एक नजरिया होता है, उस व्यक्ति का एक अपना रेपुटेशन होता है, वो तमाम रेपुटेशन खत्म हो जाता है और लोग अनाप शनाप बात करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली पर्सनल लिबर्टी का एक हनन है, आप किसी को इस तरीके से कैद नहीं कर सकते। और यहाँ पे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है कि पुलिस जो है अपनी मनमर्जी से
कर देती है और इसमें आम जनता का बहुत उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि यहाँ पे माननीय जज साहब ने मेंशन करा है, पहला तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कहा है। तो एंटीसिपेटरी बेल 438 सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी है, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा देखिए ये सेकंड कॉलम के लास्ट पैराग्राफ में जिसको मैंने कि बाद में हाईलाइट भी करा है, राइट साइड में देखिए, पर्सनल लिबर्टी इज अ वेरी प्रीशियस फंडामेंटल राइट एंड इट शुड बी curtailed only when it becomes imperative। बोला जब जरूरत पड़ जाए तभी इसका उपयोग करो, अदरवाइज इसको ऐसे मत करो, ये बात बात में किसी को मत उठा लिया करो। और माननीय कोर्ट ने एक और केस का यहाँ पे मेंशन करा है, लास्ट वाले कॉलम में देखिए सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे कहा है, इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप नोट करके रखा है कि इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1994 the apex court has referred to the third report of National Police Commission wherein it is mentioned that arrest by the police in India is one of the chief source of corruption of the in the police। मतलब कह रहा है कि करप्शन की यदि हम बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट करप्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा करप्शन इसी चीज को है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट ने एक रिपोर्ट को यहां पे मेंशन करा है, ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि पुलिस में जितने भी करप्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है वो अरेस्ट करके होता है। किसी को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद बोला कि इतना दोगे तब छोड़ देंगे, तो ये चीज जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और हम तमाम लोगों को जो लॉ के जानकार हैं इस पे जरूर अमल करना चाहिए और आगे इस पे जरूर इस तरीके की बातें यदि आपके सामने आए तो जरूर आप अपने वकील से मिलिए और कोर्ट का ध्यान इस पे जरूर आकर्षित करें। और अगला नीचे सबसे लास्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं कि द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट बाय एंड लार्ज नियरली 60% ऑफ द अरेस्ट वेर ईदर अननेसेसरी और अनजस्टिफाइड एंड दैट सच अनजस्टिफाइड police action counted for 43.2% of the expenditure of the jails। और इस चीज में कहा गया कि ये जो आप अनाप शनाप तरीके से अरेस्ट कर लेते हैं उसमें क्या होता है कि 60% जो इसका अरेस्ट है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और 43.2 लगभग 50% मान के चलिए 50% के आसपास का जो खर्च है जेल का वो फिर अनाप शनाप जिनको आप जेल में भर के लाते हैं, जिनका कोई गलती नहीं होता है, आप जबरदस्ती उनको पकड़ लेते हैं, उनका खर्च जो है सरकार वहन करती है। तो obvious सी बात है एक प्रॉब्लमेटिक चीज। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो चीज यहाँ पे समझने का प्रयास किए हैं, एक तो बेल का कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 23 ऑफ द सीआरपीसी में दिया गया है, वेयर इज द अरेस्ट का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा अलग से चैप्टर है जो कि चैप्टर 5 ऑफ द सीआरपीसी में कहा गया है। और हम ये कहते हैं कि बेल जो होना चाहिए, बेल एक रूल होना चाहिए, हर व्यक्ति को बेल मिल जाना चाहिए, लेकिन जेल इज एन एक्सेप्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ में कहावत है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत कम ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जहां पे आपको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्सनल लिबर्टी का नुकसान होता है। जब तक कि वो हार्डन क्रिमिनल नहीं है, जब तक कि रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जेल भेजने का, तब तक उसे जेल नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पार्टिकुलर एपिसोड में दो तीन चीज सीखने का प्रयास किए हैं कि एक तो सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि कहता है कि पुलिस के पास दिया गया बयान का कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, एविडेंस एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है और लॉ खुद ही पुलिस पे विश्वास नहीं करता, तो आम जनता को तो छोड़ ही दीजिए। आगे हम बात करेंगे यूएपीए का, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, थोड़ा यदि टाइम मिले तो इस एक्ट को भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विन है। उसके बाद हमने दो केसेस की बात हमने करी सेक्शन 25 से रिलेटेड, राम सिंह वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और अग्नु निगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस मैंने आपको बताया, जिसमें ये बंदा कितना कत्ल करने के बाद भी छूट गया क्योंकि ये पुलिस को वहां पे बयान दिया था और पुलिस का बयान का उसी बयान को बेसिस पे वो कन्विक्ट कर दिए थे लोअर कोर्ट, लेकिन बाद में छूट गया क्योंकि पुलिस के पास दिया गया बयान का कोई वैल्यू, एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको बहुत सारे सेक्शंस बताए बेल से रिलेटेड जो कि चैप्टर 23 में है, आप जाकर के जरूर देखिए, इसमें बेल का प्रोविजन है। एंटीसिपेटरी बेल 438 सेक्शन सीआरपीसी का है, ये भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद चैप्टर 5 अरेस्ट के बारे में मैंने बताया और एक डेटा भी बताया, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है आज का। तो ये सारी चीजें मैंने बताया है, मुझे आशा है कि आप जरूर इससे कुछ ना कुछ जरूर नया चीज सीखे होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें और साथ के साथ इसे अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर जरूर करें और यह भी बताएं कमेंट करके कि क्या ये एपिसोड जो मैं कर रहा हूं जिसमें मैं लीगल करंट अफेयर्स की बात करता हूं, क्या ये आपको मदद पहुंचा रहा है, क्या आपके लिए ये फायदेमंद है। यदि है तो फिर इस तरीके की बात हमें बताइए और इसी तरीके से हम आगे भी लॉ की जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।